हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड है। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं आज हमारे व्यूअर्स की, हमारे सब्सक्राइबर्स की क्या करंट एनर्जी अपडेट है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी आपकी स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी और गाइडलाइंस भी उतनी ही आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। हम अपनी माँ आदिशक्ति गुरु जी के आशीर्वाद को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी के लिए आपका जीवन मंगलमय हो, इसकी कामना करते हैं। देखते हैं जो भी करंट एनर्जी अपडेट हमारे व्यूअर्स की, सब्सक्राइबर्स की आएगी। देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं, जो बातें हमारी नज़र में होनी चाहिए। तो हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी और अपने सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के साथ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं क्या ऐसी बातें हैं जो यूनिवर्स सबको, हम लोग को बताना चाहते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग कोई भी क्लैरिफिकेशन देंगे। हम लोग आज 2 पाइल ले लेते हैं। ठीक है, आप अपने पाइल खुद चूज कीजिए। देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। देखिए, ये है पाइल 1 की एनर्जी, द मून। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए जा रहे हैं जो कि आपके लाइफ को अनबैलेंस करने का काम करेगी। ठीक है, या फिर कर रही है, और या फिर ये सब चीज़ें आपके जीवन में घटित हो ही रही हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं या बन चुकी हैं। इसके लिए जो भी गाइडलाइंस होंगे, जो भी क्लैरिफिकेशन होंगे, हम लोग लेंगे। ठीक है, ये है पाइल 1 की एनर्जी और ये है पाइल 2 की एनर्जी, जहाँ पे आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को मदद करते हुए दिख रहे हैं। और यही नहीं, आप कहीं ना कहीं हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने जाने पहचाने लोगों के साथ अपनी अच्छी मेमोरीज को शेयर करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी करंट सिचुएशन भी हो सकती है, ये सिचुएशन आपकी चलती चली आ रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी लोग हैं जो कि जिन्हें लग रहा है कि उनके सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा इमोशंस लेवल पे वो अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली वो चीज़ फेस कर रहे हैं, और सिर्फ इमोशनली ही नहीं, सबकॉन्शियस में भी उनकी ये चीज़ें इस तरह से बैठ गई हैं कि कहीं ना कहीं उनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता है। वो हर समय किसी न किसी से राय सलाह लेने की के लिए ही हमेशा आगे पीछे करते रहते हैं। ठीक है, एक स्टैंड वो खुद के लिए भी नहीं ले पाते हैं। और जहाँ की दूसरी की एनर्जी है पाइल 2 की, कि वो जो है अपनी इतनी चार्मिंग पोजीशन में है अपनी, कि वो अभी इस सब चीज़ों की निगेटिविटी से वो दूर हैं। तो ये एनर्जी जो है वो वैसे लोगों की है, और ये एनर्जी
तो आप लोग अपने अपने पाइल्स देख लीजिएगा, उसके एनर्जी अकॉर्डिंग ही आप अपनी एनर्जी को के साथ कनेक्ट होके आप जो भी गाइडलाइंस है आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम अभी फाइल 1 की एनर्जी को चेक करते हैं, देखते हैं कि आपको क्या बताना चाहते हैं। जो लोग भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अगर इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, उनके आसपास उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग हैं, तो उनकी इस एनर्जी के लिए क्या गाइडलाइंस यूनिवर्स हमें प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ओके। देखिए, कहा जा रहा है कि आपके ख्यालों में हमेशा ऐसा रहता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, और लेकिन ये चीज़ जो स्ट्रेंथ है ना आपके अंदर ही रह जाती है, वो चीज़ आपको उभर कर, मतलब आप उसको ना, आप हो सकता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हों कि उस चीज़ को कर सकते हैं, पा सकते हैं, उसके लिए स्टैंड भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी डिपेंडेंसी है ना उसको ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, ये जो आप डिपेंडेंसी फेस मतलब फील कर रहे हैं ना, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप में कैपेबिलिटी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मात खा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा आपकी लाइफ में इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको खड़े होने नहीं देना चाहते हैं, आप खुद के लिए स्टैंड लें ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं। देखिए, बैक टू बैक ही नहीं, इवन कि आपके साथ बहुत सारी निगेटिव एनर्जी को भी कनेक्ट किया गया है जो कि आपको हर समय ब्रेक करने का काम करती है। इससे ज़्यादा मैं आज के दिन पे नेगेटिविटी के बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन ये जो चीज़ें निकल के आई हैं, मतलब आपको कंप्लीशन का कार्ड है, मतलब आपको कंप्लीट यहाँ से कंप्लीटली आपको हटा देने की भी मंशा रही है किसी की। ठीक है, लेकिन वहीं आप कहीं ना कहीं फोकस्ड होते हुए भी आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसको डेवलप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, बहुत सारी निगेटिविटी आपके आसपास है जो कि आपको लगता होगा कि ये सब भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये सब अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका इनर गाइडेंस जो है आपको कहता है, क्योंकि आप एक कैपेबल इंसान हैं और आपको जानबूझ के इस स्थिति में खड़ा किया गया है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके जो आप चाहते हैं कि मैं बनूं, जो चाहते हैं कि जिस तरह से मैं इंडिपेंडेंट रहूं, तो आपका कहीं ना कहीं ध्यान उस तरफ रह रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े ही बहुत सही लेकिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही नहीं, आपको आने वाले समय में ना आपको वेल्थ, आप जिस तरह से भी डिपेंडेंट होना चाहते हैं, जिस भी तरह से आप डिपेंडेंट होना चाहते हैं ना, आप होंगे, क्योंकि आप अपने इनर सेल्फ पे वर्क आपका चल रहा है। और यही आपका जो वर्क है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी सारी विशेस को फुलफ़िल करने का काम करेगा। और फुलफ़िल करने में जब ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और ऐसी निगेटिविटी फैलाई जाती है और आप अपने उसके बाद भी अपने लक्ष्य पे फोकस्ड रहते हैं, अपने इनर सेल्फ को बढ़ाने का काम करते हैं, सेल्फ लव को बढ़ाने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी मदद करती है। वो आपको हर तरह से आपकी हीलिंग करती है कि इधर किसी भी ग्राउंड पे हो, वो आपके सेल्फ हीलिंग को धीरे धीरे करके आपकी सारी निगेटिविटी को दूर करती लेकर चली जाती है, और आप इस पोजीशन में आके एक ना एक दिन आप खड़े हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ये जो करंट, थोड़े पास्ट से लेके करंट सिचुएशन चल रही है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है। आपको आपकी यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके जो इनर गाइडेंस है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो आपकी जो सोल है ना वो आपको सही गाइड करती है। आपको पता है कि आप कैपेबल हैं और आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं आपकी सोल गाइडेंस की वजह से। और इसी वजह से आप इस एनर्जी में पहुंच के आप अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत कर देते हैं, और यहीं से आपकी लाइफ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और इसके बाद आपको ना कोई निगेटिविटी छू पाएगी और ना ही कोई ऐसे लोग होंगे जो आपके पास आपको मैनिपुलेट कर जाएंगे। उन सबको किक आउट कर दिया जाएगा और आपको एक नई लाइफ में एंटर मिल जाएगा, जहां से आपके पास सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। ठीक है,
तो ये है पाइल 1 की एनर्जी। तो पाइल 1 की एनर्जी तो बहुत अच्छी निकल के आई है कि आप जो जिस रास्ते जा रहे हैं और जिस तरह से आप अपनी इनर सोल के गाइडेंस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी पोजीशन तय है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सेकेंड, जो भी ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें अभी कोई नेगेटिविटी के दौर से नहीं गुजरना पड़ रहा है, थोड़े पीछे भी चले जाएंगे, वहाँ से भी अगर वो अपनी लाइफ को देखें तो बहुत ही स्मूथ और रनिंग उनकी बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ है और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे में हम चेक करते हैं कि इनकी क्या एनर्जी निकल के आ रही है, यूनिवर्स इनको क्या बताना चाहते हैं, इनके लाइफ में इनके लिए क्या गाइडेंस है, कहीं कोई गाइडेंस है, कोई ब्लेसिंग्स है, क्या है, हम लोग ये चेक करेंगे। देखिए इनकी जो प्लानिंग है ना, ये बहुत अच्छी प्लानिंग करती है। मतलब ऐसे लोग ना हमेशा डिस्कवर करते रहते हैं, कहीं लोगों से मिलना जुलना, कहीं की बातें, कुछ नई चीज़ें जानना, उसके बारे में जानकर उस पर कार्य करना, और ऐसे ऐसे चीज़ों में इन लोगों की जो नेटवर्किंग होती होगी, वहाँ पे इन लोगों का घूमना फिरना भी बहुत ज़्यादा होता होगा। मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल प्लान करते होंगे और कहीं ना कहीं इनके जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है ना, वो बहुत अच्छी है, जहाँ कि ये लोग जब आपस में मिलते हैं ना तो कुछ ना कुछ नई चीज़ क्रिएट करते हैं, उसके बारे में डिस्कवर करते हैं। लेकिन ये जो है ना बहुत ही रिजिड पर्सन होते हैं, ऐसे लोग जो है ना थोड़े से रिजिड भी होते हैं, मतलब स्टबर्न भी होते हैं, और जो डिसिप्लिन है ना उनका इस मामले में थोड़ा सा गड़बड़ होता है कि मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं होता, जब जो मन किया जैसे मन किया, बस खुशियाँ ढूंढते हैं और खुशियाँ ही मनाने में, और वो खुशियाँ भी इस तरह की जिसमें कि बस वो अपना सेटिस्फैक्शन लेवल खोजते हैं, इससे ज़्यादा ना उनको इधर से मतलब है ना उधर से मतलब है, ना अपने हेल्थ से मतलब है ना अपने वेल्थ से मतलब है, कहाँ कितना जा रहा है, कहाँ कितना रहना चाहिए, बस उनको अपने एंजॉयमेंट से मतलब होता है। और ये लोग थोड़े बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, और डिसिप्लिन को लेकर तो बिल्कुल भी ये इन लोगों में, मतलब इन लोगों का जो डिसिप्लिन होता है वो बिल्कुल ही गड़बड़ होता है। मतलब कहीं से डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, जब जो मन किया वैसे ही ये अपनी लाइफ को लेके चलते हैं। और इन लोगों का एक चीज़ बहुत अच्छा होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इनका जो सस्टेनेबल ग्रोथ है, जिस पे वो देखते हैं कि भाई अब जिसको ट्रैवल करना है, घूमना फिरना है, लोगों के साथ उठना बैठना है, तो कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्क भी करते होंगे ताकि उनके पास इतना वेल्थ हो, इतना जिस तरह से वो उस चीज़ में हमेशा, मतलब एक होता है ना लॉन्ग टर्म व्यू लेके कि आज हमारे पास है, हमारे पास होना चाहिए होना चाहिए, तो उस चीज़ को लेके हमेशा जूझे रहते हैं। मतलब अपने हार्ड वर्क करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ हम थोड़ा सा रिलैक्स होके एकदम एंजॉय कर रहे हैं, वो चीज़ इन लोगों के लाइफ में नहीं मिलती है देखने को, कम मिलती है देखने को, कि आप सिर्फ रिलैक्स होने के लिए कहीं चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन लोगों की एक तरह की डिस्कवरी चलती रहती है, मिले हम लोग, कुछ नई बातें हुई, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला, कुछ नया चीज़ जानने को मिला, कुछ क्रिएटिव किए, फिर उसके बारे में कुछ रिसर्च किए, तो आना जाना, हंसना बोलना, उठना बैठना, और इन्वेस्टमेंट तो होता ही है ऐसी जगहों पे। तो लॉन्ग टर्म व्यू को लेके ये लोग थोड़ा सा परेशान भी रहते हैं, मतलब सोचते रहते हैं कि और कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, हम लोग अपनी खुशियाँ कैसे जी सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट इनका ज़्यादा होता है। ये जो है कि इनर गाइडेंस जो होती है इनकी, वो भी इनको उसी राह पे लेकर जाती है जहाँ पे ये लोग ये सोचते रहते हैं कि हमारी जो दिशा है, वो जो दिशा है हमारी ना, वो ही हमें सुख देने का काम कर रही है, और वो जो मतलब सुख, जो भी इनर गाइडेंस, जो भी मतलब इनको ट्रुथ ना, इनके लिए संसार ही सब कुछ है। एक होता है ना कि इनको स्पिरिचुअलिज्म से अगर आप ज़्यादा कनेक्ट करना चाहेंगे ना, तो ये खुद भी नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी होती है ना, वो थोड़ा मतलब इनको सच, संसार ही सच लगता है। तो ऐसे लोग को जो संसार ही सच लगता है ना, तो वो अपने इनर गाइडेंस को, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उसको भी वो मटेरियलिस्टिक चीज़ में ही यूज़ करते हैं, और मटेरियलिस्टिक की तरह ही उसको देखना सुनना भी चाहते हैं। ठीक है,
ऐसे लोग हमेशा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ है, आपको कोई उसकी रिस्पेक्ट करे, आपका जो रिलेशन है उसमें आपको देखने सुनने को अच्छा मिले, आपकी कोई बुराई ना करे, आप जहाँ जाए हारमनी हो। तो मतलब एक एक हमेशा जो है ना, इन लोगों की मानसिकता होती है ना कि हमेशा इनके सेंटिमेंट्स को हील होते रहना होगा। अगर सेंटिमेंट्स को आप इनके हील नहीं करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको उनसे, उस ग्रुप से या उनसे आपको दूर ले जाने का काम करती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी, ये भी रीडिंग निकल के आई है। तो आप देखिएगा किसकी एनर्जी है, कैसी एनर्जी है। हम लोग एक बार इसमें चेक करेंगे कि माँ आदिशक्ति की इनके लिए और क्या बातें हैं जो माँ आदिशक्ति इनको बताना चाहती हैं। एक लास्ट कार्ड, हार्ड वर्क ही इनका सबसे मेन ये होता है, हार्ड वर्क। ठीक है, तो मैं इन लोगों के लिए कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेती हूँ, देखती हूँ कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं इन लोगों के लिए, जो कि पाइल 1 और पाइल 2 के लिए हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, पाइल 1 के लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनली हैं, इमोशन के साथ डील कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और बहुत जगह पे, बहुत सारे ग्राउंड पे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इंटरेस्ट को लेके, बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ, संसारिक लाइफ में ही अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं, उन दोनों के लिए कॉमन गाइडेंस क्या यूनिवर्स प्रोवाइड करते हैं। जो बहुत ज़्यादा इमोशन लेवल पे है ना, देखिए यहाँ पे मैसेज आया है कि जो भी गाइडेंस आपको मेरे द्वारा दी जा रही है वो यूनिवर्स ही आपको गाइड कर रहे हैं। और इसलिए जो लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हैं, जो चीज़ वो निगेटिव चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए चैंटिंग की बात आई है। और कहीं ना कहीं वो एक रॉयल पर्सन ही है जो कि इस टेस्ट सीरीज से गुजर रहे होंगे। तो आप लोग उस चीज़ का वेलकम करते हुए हार मत मानिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपको ना कहीं माँ छिन्नमस्ता कहीं ना कहीं आपके सेल्फ, इनर सेल्फ को हील करती हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता इनर गाइडेंस की तरफ से देती चली जाती हैं, ताकि आप अपने मार्ग को कंप्लीट कर सके, उस पोजीशन में पहुंच सके जहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स उस पोजीशन को डिसाइड करके रखा है। ठीक है, और डेफिनेटली वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा सपोर्ट भी मिलता हुआ आपको अपने लाइफ में नज़र आएगा, जहाँ से कि आप निकलने में बहुत ज़्यादा, आपको कोई निकालने में या फिर ऐसे सपोर्ट के द्वारा आप निकल पाने में सक्षम हो पाएंगे। और आपको कहा जा रहा है कि आप एक वाइज पर्सन की तरह काम कीजिए, क्योंकि जो वाइज पर्सन होते हैं ना, उनको उनके जो भी एनिमीज़ होते हैं, या जो भी लोग होते हैं इस तरह के, जो फॉल्स पर्सन होते हैं, तो वो उनका विटनेस नहीं बनना है आपको, मतलब आपको सत्य के राह पे रहना है। ऐसे लोगों के लिए स्पेशली आया है कि आपको सत्य के राह पे रहना है, तभी आप इस चीज़ को ब्रेक करके आगे निकल पाएंगे। ठीक है, और आपके लिए ही आ रहा है कि भक्तों की सेवा कीजिए और सत्संग कीजिए। चलिए मैं अब आपके जो भी सेकंड पाइल की एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ को ही फॉलो करते हैं, उनके लिए आया है कि आप अपने मनी को सेव कीजिए। आपके लिए मनी को सेव करना बहुत ज़रूरी है। और यही नहीं, उनके रिलेशन में भी आया है कि कोई ऐसे है, कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जहाँ पे एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, और जहाँ पे भी इनकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है वहाँ पे इन लोगों को कन्फ्यूज़न है, इल्यूज़न है, ऐसे दो राहे पे खड़े हैं जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या डिसीज़न लेना है। और इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपनी हार्ट की सुने वहाँ पे। ऐसे रिश्तों में,
मतलब जब जब बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रिलेशन में माइंड को लेके नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये ब्रेक होते हुए नज़र आती है, क्योंकि सब अपने 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 सेंटिमेंट्स को हील करते रहते हैं वहाँ पे। कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने सेंटिमेंट्स को हील करने के लिए सामने वाले से अपनी तारीफ़ें नहीं सुनना चाहे। कोई है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और उनका उनका यही मानना है कि उनकी जो भी लव वन होंगे, जिनसे भी बहुत ज़्यादा उनका अटैचमेंट होगा, तो उनमें ही उनकी उसको पूरी ज़िंदगी दिखाई देती है। मतलब अगर उनका एक ग्रुप है तो वो अपने ग्रुप को लव करते होंगे। अगर उनका एक अपना एक नेटवर्किंग है, चाहे सोशल ग्राउंड पे हो, पर्सनल ग्राउंड पे हो, फैमिली हो, वर्क प्लेस हो, कहीं पे भी जहाँ पे भी उनका कुछ ना कुछ ग्रुप बना होता है, तो वो उस चीज़ में ज़िंदगी ढूंढते हैं और वहाँ पे अपने इंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं उन लोगों के बीच में। और यही बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, और वो भी किसी न किसी को अट्रैक्ट, मतलब कोई और भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे। तो ऐसी मंशा के भी बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ लोग अट्रैक्टेड रहे ही। वो सेंटर, कहते हैं ना, सेंटर पोजीशन पे रहना, तो वो सेल्फ सेंटर्ड ना होके पब्लिक में सेंटर्ड अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि मतलब जब उन लोग का इंजॉयमेंट का समय है, कहीं ग्रुप में वो लोग घूम रहे हैं, तो वो लोग चाहते नहीं हैं कि कोई इंडिविजुअल जो है या फिर जो जिसकी तरफ भी वो अट्रैक्टेड हैं, तो वो उनको उनके सेंटिमेंट्स को उस समय हील ना करे। डेफिनेटली वो ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि उस स्पेशली उसके उस पर्सन से इनके सेंटिमेंट्स हील हो, ताकि इनको भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। कोई है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अपने रिलेशंस को लेके अपने लव को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, और ताकि उनकी जो रिश्ते हैं वो अच्छे से मूव ऑन हो सकें। हो सकता है कुछ लोग जो मैरिज करना चाहते हो, कुछ लोग जो रिलेशन में रहना चाहते हो, जो भी है, जिस तरह की भी एनर्जी होगी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो वहाँ पे आप लोग के लिए है कि हाँ भाई, आप लोग को जिस तरह की लाइफ से आप डील कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोग इन्वॉल्व हैं, अगर म्यूचुअल सब चीज़ है तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वीट एंड शॉर्ट रीडिंग पाइल 1 पाइल 2 की मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, माँ आदिशक्ति गुरुजी उनकी सारी ब्लेसिंग्स को उनकी तरफ सेंड करते हुए मैं आज की अपनी ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। जिसको भी मुझसे कनेक्ट होना हो, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, और जिस भी वजह से करना हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स कुछ मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपको किस किस चीज़ में इसमें इंटरेस्ट है और आप किस चीज़ से कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे माध्यम से। आपको उसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।